दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य का वन लाइनर रिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था। तो किताबुल हिंद रचना के लेखक अल-बुरूनी था। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल-बुरूनी की। अगला प्रश्न, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है जिसका जन्म कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहे थे। अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान अमीर खुसरो थे। सत्य कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया तो वह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी के वो प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज-उस-सिराज तबकात-ए-नासरी के लेखक था। अगला प्रश्न, ग्रंथों का कालानुक्रम है। तो सबसे पहले किताबुल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकाल-ए-नासरी, उसके बाद फतवा-ए-जहांदारी। सबसे पहले किताबुल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकाल-ए-नासरी, उसके बाद फतवा-ए-जहांदारी। अगला प्रश्न, वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया वह था फारसी। फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अगला प्रश्न, लेखक और उनके पुस्तकें हैं। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। हसन निजामी किसकी रचना है? तो हसन निजामी की रचना कौन सी है? तो ताजुल मासिर। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। मिनहाज-उस-सिराज की रचना है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी किसकी रचना है? तो मिनहाज-उस-सिराज की रचना है तबकात-ए-नासरी। अगला, तारीख-ए-मुबारक शाही
याहिया बिन अहमद की रचना है तारीख है मुबारक शाही। तारीख है मुबारक शाही के रचनाकार कौन है? याहिया बिन अहमद। अगला, खजाइन उल फुतूह के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह के रचनाकार हैं। अगला, फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है चांदायन। चांदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने किए थे। अगला प्रश्न, दामोदर कवि की रचना क्या है? तो पद्मावती कथा। दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा। अगला, सोमनाथ की रचना है राग विबोध। राग विबोध के रचनाकार कौन है? सोमनाथ। अमीर खुसरो की रचना है आशिका। आशिका किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अगला है पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न। तारीख है फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ उसके लेखक हैं। तारीख है फिरोजशाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। अगला, तारीख हिंद किताबुल हिंद भी जिसको कहा जाता है तारीख हिंद किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। तारीख हिंद किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। तारीख दिल्ली के लेखक कौन है? खुसरो। तारीख दिल्ली के लेखक अमीर खुसरो थे। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता की पुस्तक कौन है? रेहला। अगला, सुमेलित है से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृति और उनके लेखक। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की कृति है हकाइक ए हिंद। हकाइक ए हिंद किसकी कृति है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। तहजीबुल अखलाक किसकी कृति है? तो इब्न मिस्काविया की कृति है तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक किसकी कृति है? इब्न मिस्काविया की। अगला, कुजुल तिजार किसकी कृति है? तो बैलक अल कबायकी। बैलक अल कबायकी की कृति है कुंजुल तिजार। जवामिउल हिकायात किसकी कृति है? तो सदरुद्दीन मुहम्मद औफी की कृति है जवामिउल हिकायात। जवामिउल हिकायात किसकी कृति है? तो सदरुद्दीन मुहम्मद औफी की। फवाद उल फवाद किसकी कृति है? तो अमीर हसन अल खिलजी की कृति है फवाद उल फवाद। फवाद उल फवाद के लेखक कौन है? अमीर हसन अल खिलजी। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी से बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है। अगला प्रश्न, वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीतवाद जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, नाम और ग्रंथ है। राणा कुंभा का ग्रंथ है संगीत राज। राणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज है। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी का ग्रंथ कौन है? राग चंद्रिका। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी का ग्रंथ राग चंद्रिका है। पुंडरीक विट्ठल किसका ग्रंथ है? रागमाला। रागमाला ग्रंथ पुंडरीक विट्ठल का है। कृष्णानंद व्यास का ग्रंथ क्या है? राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का ग्रंथ है। कृष्णानंद व्यास का ग्रंथ राग कल्पद्रुम है। ग्रंथ और उसके रचयिता। रस कौमुदी किसका ग्रंथ है? श्रीकंठ का।
श्रीकंठ ग्रंथ के लेखक कौन है? रसकौमुदी। रसकौमुदी का ग्रंथ है श्रीकंठ। राग निबोध का ग्रंथ है, राग विबोध का ग्रंथ है सोमनाथ। राग विबोध का ग्रंथ कौन सा है? सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका का ग्रंथ है वेंकटरमन। चतुर्दंडी प्रकाशिका का ग्रंथ है वेंकटरमन। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वह था फिरोज शाह तुगलक। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।